Hey guys, वेलकम welcome टू to स्पिल। Spillono. आज हम बात करने वाले हैं अनीक पड्डा बॉयकॉट कंट्रोवर्सी के बारे में। और इस पूरे केस को समझने के लिए हमें सिर्फ ये ही नहीं देखना कि क्या बोला गया, बल्कि ये भी देखना पड़ेगा कि किस सीक्वेंस में चीजें हुई, कैसी रिएक्शंस आए और कैसे एक सिंपल ओपिनियन धीरे धीरे एक फुल ब्लोन बैकलैश में कन्वर्ट हो गया। सब कुछ स्टार्ट होता है रीत पड्डा से, जो कि अनीक की सिस्टर है और सोशल मीडिया पे काफी ओपनली अपने व्यूज शेयर करती है। उन्होंने कुछ फिल्म्स को डायरेक्टली प्रोपेगेंडा बोला। फिल्म्स जैसे धुरंधर, कश्मीर फाइल्स और केरला स्टोरी। ये एक स्ट्रॉन्ग लेबल है, लेकिन उसे भी इम्पोर्टेंट है उनका रीजनिंग। उनका कहना है कि इन फिल्म्स में जो नंबर्स और स्केल दिखाया गया है वो एक्चुअल रियलिटी से मैच नहीं करता और ये सिर्फ एक एग्जैजरेशन है। अब यहाँ पे पहला रिएक्शन आता है डिसएग्रीमेंट। लोग बोलते हैं कि तुम फिल्म्स को क्रिटिसाइज कर सकते हो, लेकिन जब तुम रियल लाइफ ट्रेजेडीज के नंबर्स को चैलेंज करते हो तो उसका इम्पैक्ट अलग होता है। यहाँ तक डिबेट स्टिल कंट्रोल थी। फिर नेक्स्ट स्टेप आता है इंटरेक्शन। कमेंट सेक्शन में एक यूजर आता है जो खुद को कश्मीर पंडित बताता है और कहता है कि उसे ग्राउंड रियलिटी पता है। यहाँ पे एक नेचुरल एक्सपेक्टेशन होती है कि डिस्कशन फैक्ट्स पिक किया जाएगा, एक दूसरे की बात को समझा जाएगा और ओपिनियंस को रखा जाएगा। लेकिन यहाँ रीत का रिस्पॉन्स एक डिफरेंट डायरेक्शन में लेता है। वो उस यूजर की आइडेंटिटी पे डाउट रेज करती है कि तुम अनोनिमस हो, तुमने अपना एक्सपीरियंस शेयर नहीं किया, तो कैसे मान ले कि तुम वही हो जो तुम क्लेम कर रहे हो। ये मोमेंट इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से डिबेट का नेचर चेंज हो जाता है। अब डिस्कशन सिर्फ फिल्म्स के बारे में नहीं रहा, अब बात है लिव्ड एक्सपीरियंस और आइडेंटिटी वैलिडेशन तक। और यही से पहला स्ट्रॉन्ग बैकलैश स्टार्ट होता है। लोगों का कहना था कि ट्रॉमा को प्रूव करना किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती और किसी को इस तरह चैलेंज करना इनसेंसिटिव होता है। लेकिन सिचुएशन यही रुकती नहीं। नेक्स्ट लेयर ऐड होती है प्रियंका चोपड़ा। रीत उनको कॉल आउट करती है और बोलती है कि इतना बड़ा ग्लोबल प्लेटफॉर्म होने के बाद भी उन्होंने पाकिस्तान इशू पे ओपनली स्टैंड नहीं लिया, और एक अवार्ड शो का एग्जाम्पल देती है जहां उनके पास अपॉर्चुनिटी थी रिएक्ट करने की, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बोला। यहाँ पर बात हो रही है एकेडमी अवार्ड्स 2026 की, जहां एक छोटा सा मोमेंट बाद में एक बड़ी कंट्रोवर्सी बनने लगा। तो सीन कुछ ऐसा है, प्रियंका चोपड़ा स्टेज पर आती है बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म अनाउंस करने के लिए। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, क्लासी ऑस्कर वाइब, लेकिन तभी उनके साथ खड़े हवियर बारडम अचानक बोलते हैं नो टू वॉर एंड फ्री पाकिस्तान। जैसे ही वो ये कहते हैं ऑडियंस तुरंत रिएक्ट करती है, चीयर्स, क्लैप एंड सपोर्ट। पूरा हॉल अपलॉड करता है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है, प्रियंका इस पर कुछ बोलती नहीं है। To war and free Palestine. ना वो एग्री करती है ओपनली, ना डिसएग्री, बस एक स्लाइट स्माइल और हल्का सा नोट देती है और आगे बढ़ जाती है। यही छोटा सा रिएक्शन बाद में बड़ा डिस्कशन बनता है और इसी छोटे रिएक्शन की बात रीत कर रही है। अब यहाँ पे एक नया रिएक्शन आता है। कुछ लोग एग्री करते हैं कि सेलिब्रिटीज को स्टैंड लेना चाहिए, लेकिन कभी लोग ये भी बोलते हैं कि किसी को फोर्स नहीं किया जा सकता है कि वो हर पॉलिटिकल इशू पे बोले। लेकिन फिर टोन हाईलाइट होने लगती है जब उन्होंने इनडायरेक्टली उनको डोडो वर्ड बोला और ये भी कहा कि अगर उनकी सिस्टर भी ऐसी सिचुएशन में साइलेंट रहेगी तो वो उनको भी कॉल आउट करेगी। ये पॉइंट कंट्रोवर्सी को नेक्स्ट लेवल पे ले जाता है। अब ये सिर्फ ओपिनियन नहीं रहता, ये पब्लिक कॉलिंग आउट बन गया। फिर नेक्स्ट स्टेज एस्केलेशन। जैसे ही ये सब वायरल होता है, इंटरनेट रिएक्शन से इन्वेस्टिगेशन मोड में शिफ्ट हो जाता है। लोग रीत का बैकग्राउंड चेक करने लगते हैं। ओल्ड फोटोज, कनेक्शंस, कहाँ रहती थी, किन लोगों के साथ इंटरेक्ट करती थी और अभी किन लोगों के साथ घूमती है, सब कुछ सर्कुलेट होने लगता है। और फिर एक और लेयर ऐड होती है, उनके एलिजिड पाकिस्तानी कनेक्शंस को हाईलाइट किया जाता है। अब ये डायरेक्टली ओरिजिनल स्टेटमेंट से लिंक नहीं था, लेकिन इंटरनेट ने इसको नैरेटिव का पार्ट बना दिया। यहाँ पे एक शिफ्ट होता है, डिस्कशन ओपिनियन से हट के पर्सनल लाइफ पे आ जाता है और ये शिफ्ट ही कंट्रोवर्सी को एम्पलीफाई करता है। फिर नेक्स्ट स्टेप, रिएक्शन को बैकलैश। प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि रीत अपना अकाउंट प्राइवेट करती है और बाद में डीएक्टिवेट भी करती है। ये एक्शन खुद एक नया रिएक्शन क्रिएट करता है। कुछ लोग बोलते हैं अकाउंटेबिलिटी से बच रही है, कुछ बोलते हैं कि हरासमेंट अवॉइड कर रही है। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट ट्रांजिशन होता है, फोकस शिफ्ट हो जाता है रीत से अनीत पर। अब सवाल उठता है, जब स्टेटमेंट्स रीत ने दिए तो बैकलैश अनीत पे क्यों आ रहा है? और यहाँ से नेक्स्ट फेज स्टार्ट होता है। लोग अनीत का इंस्टाग्राम चेक करते हैं और वहां एक और चीज नोटिस होती है कि अनीत कुछ ऐसे अकाउंट्स को फॉलो कर रही है जिन्होंने इंडिया के अगेंस्ट कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स दिए थे। अब ये एक सेपरेट ऑब्जर्वेशन था, लेकिन इंटरनेट ने इसको कनेक्ट कर दिया, नैरेटिव बन गया। फैमिली का आइडियोलॉजी प्लस तुम्हारी फॉलोइंग, सेम माइंडसेट हो सकती है। अब ये जंप बहुत फास्ट होता है। इसके बाद रिएक्शन और इंटेंस हो जाता है।
लोग कमेंट्स में बोलने लगते हैं कि पूरी फैमिली की थिंकिंग सेम है, इसको अनफॉलो और बॉयकॉट किया जाए, अपनी सिस्टर को कंट्रोल करो। और यहाँ से एक मेजरेबल इम्पैक्ट भी दिखने लगता है, फॉलोअर्स ड्रॉप होने लगते हैं। अब यहाँ एक और लेयर ऐड होती है, टाइमिंग। ये सब एक ऐसी टाइम पे हो रहा है जब अवनीत का करियर अपवर्ड ट्रेजेक्टरी में जा रहा था। रिसेंटली उनकी फिल्म सैयारा के बाद उनको काफी अप्रिसिएशन मिला था। लोग उनको एक फ्रेश और आर्टिकुलेट एक्ट्रेस के तौर पे देख रहे थे। उनकी स्पीचेस और पर्सनालिटी को प्रेज मिल रहा था, मतलब एक पॉजिटिव नैरेटिव बिल्ड हो रहा था। और फिर सडनली एक नेगेटिव नैरेटिव एंटर करता है और उनकी इमेज डिस्टर्ब कर देता है। अब फाइनल लेयर, साइलेंस। अनीत ने अब तक कोई स्टेटमेंट नहीं दिया और ये साइलेंस खुद एक डिस्कशन बन गया है। कुछ लोग बोलते हैं कि ये स्मार्ट मूव है, कंट्रोवर्सी को फ्यूल नहीं देना। दूसरे बोलते हैं कि क्लैरिटी देनी चाहिए। और यहाँ पे एक पैटर्न क्लियरली दिखता है, जब इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट होती है, इंटरनेट अजम्पशन से गैप फिल करता है। और अब एग्जैक्टली वही हो रहा है। तो अगर पूरा फ्लो देखो, पहले ओपिनियन आया, फिर डिसएग्रीमेंट, फिर पर्सनल इंटरेक्शन, फिर टोन इशू, फिर सेलिब्रिटी कॉल आउट, फिर बैकलैश, फिर डिगिंग, पर्सनल लाइफ ऐड हुई, अकाउंट डीएक्टिवेट हुए, फिर फोकस शिफ्ट हुआ, अनीत ड्रैग हुई, फॉलोअर्स ड्रॉप, साइलेंस डिबेट बन गया। ये एक सिंगल कंट्रोवर्सी नहीं है, ये एक लेयर्ड एस्केलेशन है। और अब फाइनल क्वेश्चन वही है जो स्टार्ट में था, क्या किसी एक्टर को उसकी सिस्टर के स्टेटमेंट्स के लिए जज करना सही है या फिर ये टिपिकल इंटरनेट ओवर रिएक्शन है? कमेंट सेक्शन में बताएं और ऐसे उनो रिवर्स कंट्रोवर्सीज के लिए स्पिल उनो को फॉलो जरूर करें।